चलो, हेलो, रिकॉर्डिंग ऑन, आई ट्रैकिंग भी ऑन है। Xiaomi Pad 8 का रिव्यू। तो ये है Xiaomi Pad 8 और इसका आज मैं कंप्लीट डिटेल रिव्यू दूंगा कि कहां पर किस तरीके का टैबलेट है और जो पिछले बार से कितना इंप्रूव्ड हुआ है और जो इसमें क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, कहां पर पीछे रहता है, वो सारा डिस्कशन हम करेंगे। काफी टाइम से मेरे पास ये Xiaomi Pad आया हुआ है, मैंने इसे परचेज किया था काफी टाइम से और हम थोड़ा सा रिव्यू वगैरह निकाल रहे थे, तो ओवरऑल चीजें समझ रहे थे। सो अभी सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। चार्जर मिल जाता है, कवर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा क्योंकि टैबलेट वगैरह के कवर नहीं आते, वो अभी हमेशा अलग ही लेने पड़ते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऑप्शंस है कि आप इसकी एसेसरीज परचेज कर सकते हो, अलग से कीबोर्ड परचेज कर सकते हो और इवन डिस्प्ले में भी एक अलग स्टैंडर्ड आता है जो कि है यहाँ पे नैनो टेक्सचर। अब जो ये टैब है ना मेरे पास, ये नैनो टेक्सचर वाला है। अगर इसकी रिफ्लेक्शन ही देख के आपको समझ जाएगा, आगे सामने देखो कितनी सारी रिफ्लेक्शन मेरे कांच में आ रही है, मतलब ग्लासेस में आ रही है, पर इस डिस्प्ले पे नहीं आ रही। देख रहे हो ना, पूरा एकदम मस्त दिख रहा है, कोई रिफ्लेक्शन कोई ग्लेयर नहीं है। इस तरीके का पैनल ये बेसिकली आता है और इसकी प्राइसिंग ऑफ कोर्स थोड़ी सी हाईयर है। हम प्राइसिंग सेगमेंट और बाकी सब जो एसेसरीज है ना वो सब एंड में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो पीछे की तरफ, साइड की तरफ यूनिबॉडी मेटल डिजाइन मिलता है जो कि एक अच्छा टच तो है भाई, थोड़ा प्रीमियम तो लगता है। प्रीवियस जनरेशन से थोड़ा ये हल्का भी हुआ है। ओवरऑल इन हैंड फीलिंग थोड़ी सी लाइटर लगती है। इसकी जो अप्रोच है ना काफी ज्यादा सही देखने मिलती है। ऑल्सो अगर आप स्टैंडर्ड वर्जन लोगे ना, जो नॉर्मल डिस्प्ले आता है, उसका वेट थोड़ा सा कम है एज कंपेयर नैनो टेक्सचर में। मेरे पास ये नैनो टेक्सचर वाला डिस्प्ले है। बाकी कैमरा मॉड्यूल पे बम्प है, इस तरफ पोगो पिंस है। तो जो इसका कीबोर्ड आएगा ना या एसेसरीज कनेक्ट होगी तो यहाँ से वो चार्जिंग और डेटा ट्रांसफर जो भी होता है वो सब यहाँ से होगा। और इस पे ना कोई फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, मतलब अनलॉक करने को लेकर पासवर्ड वगैरह के थ्रू ही अनलॉक्ड होगा। बाकी USB Type-C 3.2 देखने मिलता है जो कि अप टू 5 Gbps की स्पीड देता है। और एक चीज है, यहाँ से डेटा ट्रांसफर भी फास्टर होता है और ऑल्सो डिस्प्ले आउटपुट भी लेना है। जैसे ये छोटी स्क्रीन है ना, अगर आप इसे Type-C के थ्रू बड़ी डिस्प्ले में कनेक्ट करते हो तो वहां पर आप इसका डिस्प्ले आउटपुट बड़ी स्क्रीन पे भी ले पाओगे, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज बनती है। ये विदाउट सिम वाला ऑप्शन है और इसमें कोई सिम कार्ड का ऑप्शन आता भी नहीं है, तो आपको जो भी मिलेगा मतलब वाईफाई ही मिलेगा। और यहाँ पर IR ब्लास्टर पीछे की तरफ आता है, कैमरा मॉड्यूल की तरफ 2 माइक सेटअप है, एक आपको अप साइड मिलता है, एक आपको सेकंड राइट फ्रेम की तरफ मिलता है। तो लुक्स में तो मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में भी कोई कंप्लेंट नहीं करूंगा। पहले भी अच्छा आता था, अभी भी अच्छा है। Xiaomi Pad 7 भी अच्छा था, 6 भी अच्छा था। इस पे कोई IP रेटिंग का सर्टिफिकेशन नहीं दिया है, ना ही आता भी कुछ है, और मिलिट्री ग्रेड का भी सर्टिफिकेशन बिल्कुल नहीं है। बट ऑलरेडी बिल्ड वगैरह स्ट्रॉन्ग है, एक दो बार गिरा भी था तो क्वालिटी अच्छी से मेंटेन रही। और इस तरफ ये अटैचमेंट है फॉर पेंसिल। और एक कैच है, जो बॉक्स में ना 67 वॉट का चार्जर है, बट ये आउटपुट लेता है अराउंड 45 वॉट का, जो वो चार्जर आता है बेसिकली। तो अगर आपके पास कोई दूसरा फोन है Xiaomi वगैरह कोई और का जो 65 आउटपुट ले सकता है, मतलब 67 तक का भी, तो वो चार्जर आपकी हेल्प करवा देगा। तो ये जो टैब है ना, इसका मैं सिंपल बता दूं, इतना हल्का भी है कि आप इसे सिंगल हैंडेड भी यूज कर सकते हो, बिना कवर, बिना जो भी कीबोर्ड एसेसरीज के, जैसे मैं अभी पकड़ के रखा हूं। वरना टैबलेट है 2 फॉर्म फिंगर बेसिकली आता है और Xiaomi का जो एक्सपेक्ट रेशियो है ना वो भी परफेक्ट रहता है, अगर इनकेस अगर आप 4 फिंगर प्ले टाइप का गेम प्ले वगैरह करके लेने जाते हो तो। अभी डिस्प्ले जो है वो IPS LCD पैनल है जो कि 11.2 इंचेस का है, 3.2K तक का रेज आता है, 144 हर्ट्ज का पैनल है। अब ये 144 हर्ट्ज जो है ये हर जगह नहीं चलता, बेसिकली पूरा डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पर है। ब्रांड्स है ना आजकल भाई नया ही मतलब एक टैक्टिक कर रहे हैं, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आजकल ये जितने भी ब्रांड्स है, मैं कोई भी ब्रांड पकड़ लो, जितने भी ब्रांड है, ये क्या करते हैं, बोलते हैं 144 हर्ट्ज का पैनल है, बट 144 हर्ट्ज क्या करेंगे, किसी एक आध दो एप्लीकेशन पे चलाते हैं। मतलब वो भी कहां पर, ज्यादातर मतलब कितना ही होगा, किसी गेम में कभी कभार टच हो जाता है, एंटूडू बेंचमार्क की टेस्टिंग में रन हो जाता है, ब्राउजर पे सम टाइम कभी कभार 144 चलता है, वरना पूरा जो भी टैब या फोन होगा ना 120 हर्ट्ज पे ही चलेगा। तो जो ट्रू 144 हर्ट्ज होता है ना वो नहीं आता, बेसिकली ये 120 हर्ट्ज का ही पैनल है। ऑल्सो इसके अंदर वेट टच टेक्नोलॉजी है, तो अगर टैबलेट गीला है, पानी गिरे हुए हैं, फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह कुछ होंगे या हाथ गीले होंगे तो डिस्प्ले अच्छी तरीके से वर्क करता है, टच भी अच्छी तरीके से रजिस्टर कर लेता है। 85% तक का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आता है और अच्छे खासे मैं कहूंगा चारों तरफ से बेजल्स कमी है। मैं सोचता हूँ कभी कभार ये जो बेजल्स है ना और थोड़े से कम करने चाहिए ब्रांड को, चाहे वो iPad हो, चाहे वो Xiaomi हो, चाहे वो कोई भी एंड्रॉइड ब्रांड व्हाटएवर जो भी हो। और ये जो IPS पैनल है ना, ये कंटेंट में मैंने जितना देखा है अभी तक, फुल डिस्प्ले ब्राइट है। इंडोर सिनारियोज में, आउटडोर सिनारियोज में आप रेयरली ही इसे यूज करोगे, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना डिस्प्ले
कंटेंट विजिबिलिटी को लेकर वो सब कुछ अच्छा है। आईपीएस है, एमोलेड अगर आप डिमांड करोगे तो भाई बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा टैबलेट। ऑल्सो मार्केट का हाल आपने देखा रहेगा, तो पूरा जो मतलब साल है या फिर ये जो 26 है ये एक्सपेंसिव होने वाला है फोन और टैबलेट्स को लेकर, चिप, प्राइसिंग, सब कुछ। मैं हमेशा वीडियो में बोलते रहता हूँ बट अभी बता देता हूँ। और सबसे अच्छी कैच है जो मैंने परचेस करना ट्राई करके देखा था कि मैंने सोचा कि नैनो टेक्सचर खरीदूंगा, तो भाई इसके रिफ्लेक्शन बहुत कट ऑफ होते हैं। बैकग्राउंड में कोई लाइट वगैरह चल रही है तो पूरा रिफ्लेक्शन कट है, कोई कंटेंट, कोई टेक्स्ट, कोई रीड करने में ऐसा इशू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, बहुत अच्छा लगा है। तो लिटरली अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं करा है नैनो टेक्सचर डिस्प्ले तो एक बार ट्राई करके देखो, पॉजिटिव नोट है। बाकी नेटफ्लिक्स पर HDR10 तक का सपोर्ट प्लस डॉल्बी विजन भी मिल जाता है। यूट्यूब पर भी आप मैक्स 4K HDR का कंटेंट रन कर सकते हो, और कोस्टा रिका और दूसरे जो वीडियोस हमने वो दोनों सब कुछ प्ले करके देखे, कलर्स वगैरह मस्त है, क्रश वगैरह नहीं कर रहा है, तो कंटेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। और उसमें और एक प्लस है कि इसमें जो स्पीकर है ना वो डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, वो इतने फायरी स्पीकर है ना भाई, मतलब लिटरली मैं कहूंगा कोई विंडोज लैपटॉप अगर आपके पास है ना तो आपके पास अगर साइड में ये रहेगा ना वो ये ज्यादा लाउडर रहेगा। ऑल्सो आई प्रोटेक्शन के लिए भी आपको सर्टिफिकेशन मिल जाती है, रीडिंग वगैरह, इवन पेपर मोड वगैरह भी मिल जाता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं आने वाला है। और जो स्पीकर की बात कर रहा था ना तो वहां पर 200 प्लस तक का भी ऑडियो जाता है, तो जिसकी वजह से लाउडनेस ज्यादा हो जाती है, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाता है। तो बेस ही म्यूजिक एक्सपीरियंस वगैरह भी इस टैबलेट के हिसाब से बहुत अच्छा है भाई। और इसमें कोई डायलर वायलर तो आता नहीं है क्योंकि आप कॉल नहीं कर सकते। वाईफाई के थ्रू अगर आपने इनकेस व्हाट्सएप कॉल करनी हो गई या फिर आपको कोई मीटिंग वगैरह करनी है तो 2 माइक्स आते हैं जो ओवरऑल अच्छा ही काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल तो देखो ये है इसका फ्रंट कैमरा, और जो ऑडियो भी है तो माइक का भी आइडिया लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ऑडियो आएगी, एक तरफ यहाँ पर माइक है और एक ऊपर की तरफ माइक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक माइक आता है ये रहा, मैंने यहाँ पे इस पे उसको कवर कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से ऑडियो डिलीवर होगी। अब लेट्स सी ऊपर का एक माइक है उस पे भी मैं उंगली रख देता हूँ, तो मे भी कुछ चेंजेस जरूर आया रहेगा, अभी हटा देता हूँ, तो अभी कुछ कवर नहीं करके रखा है। सो बता ना आउटपुट कैसा लगा। और हाँ, ये फ्रंट रिकॉर्डिंग है जो कि 1080p 30 FPS में ही होती है, 60 वगैरह नहीं कर सकते। और ज्यादातर टैब में भी ऑप्शंस आते भी नहीं है, मतलब ज्यादा मैंने कहा ना वीडियो कॉल वगैरह के लिए ही काम में आएगा। और एक अच्छी चीज है इसका कैमरा सेंटर में है, मतलब ऐसा कहीं साइड में नहीं डाला है, तो सेंटर के हिसाब से एक अच्छा पोजीशनिंग डेफिनेटली मिलता है। और ये कुछ इस तरीके का रेंज अगर देख लो ना कितना दूर है, ज्यादा मतलब कितना होगा, 1.5-2 फुट होगा, 2 फुट होगा राउंड, तो इतना एरिया कैप्चर कर लेता है। तो बताना कैसा लगा। नाउ बैटरी देखते हो तो इसमें इन्होंने डाली है 9200 mAh की बैटरी जो कि 45 वॉट चार्जर सपोर्ट करता है। बॉक्स में भले 67 वॉट आता है, और चार्जर के थ्रू हमने टेस्ट भी करके देखा। टैब जब आया था ना इसको पूरा 0% हमने डाउन करा, तो उसके बाद में जब चार्जिंग टेस्ट ऑन कैमरा जो बॉक्स में आ रहा है तो 0 to 50% अराउंड 37 मिनट्स में होता है, और पूरा 100% होने में जो टाइम गया वो अराउंड 1 hour 28 मिनट, मतलब 1.5 घंटा पकड़ के चल लो, पूरा टैबलेट चार्ज होने में जाएगा। अब मैंने क्या किया, टैब चार्ज हो गई, 9200 mAh की बैटरी है, मुझे ये चेक करना था कि अगर मैं इसमें सिर्फ कंटेंट देखूं, मतलब कोई मल्टीमीडिया फॉर एग्जांपल, तो यूट्यूब पर हमने वीडियो चला के छोड़ दिया रात को 8:15 बजे के आसपास, और फिर हम ऑफिस से निकल गए, घर चले गए, फिर अगले दिन आए और जब वीडियो देखा हमने तो अगले दिन के 12:30 बजे तक ये चल रहा था, मतलब वो कंटेंट पूरा चला। और 100% की बैटरी रख के हमने पूरा टेस्ट किया था, और 100 फिर 0 पे आया नेक्स्ट डे 12:30 के आसपास, और ये टोटल चला 12.5 घंटे। तो बेसिकली आप एक दिन पूरा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ले सकते हो इनकेस अगर आप 12.5 घंटा कोई कंटेंट देखना चाहते हो, बिंज वॉच वगैरह जो भी कह लो। ब्रांड इससे ज्यादा नंबर क्लेम करता है, बट जो रियल था वो 12.5 घंटे का हमारे हिसाब से निकल कर आया, और वो 1080p 60 FPS का कंटेंट हम रन करके गए थे। क्योंकि अगर 4K होगा तो 4K में समझ लो 1-2 घंटा और कम चल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब 10.5 घंटा चल जाए फॉर एग्जांपल। तो जो भी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है आप समझ सकते हो। और बाकी इसका जो मैं कहूंगा SOT या जो भी कह लो, एक दिन का बैटरी बैकअप ये इजीली दे देगा हेवी सिनारियोस पे, नॉर्मल प्लस थोड़ा सा हेवी पे 1.5 दिन तक के ऊपर चल जाएगा। तो बेसिकली आप समझ लो 2 दिन तक का बैटरी बैकअप आप खींच सकते हो, डिपेंड करता है आप क्या चलाओगे, कंटेंट लिख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, वो अभी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने पूरा मिक्स के हिसाब से चीजें बताई है। बाकी रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का भी ऑप्शन है, इसको दूसरे को भी पावर देना तो वो भी पॉसिबल है, जो कि 22 वॉट का निकल कर आता है। और इसका जो आइडल बैटरी ड्रेन है वाईफाई पर वो 2% का है, रात को रखोगे सुबह जब आके चेक करोगे तो 2% ड्रॉप होता है। अब पावर के लिए यहाँ पर Xiaomi ने पिछले बार से एक अच्छा प्रोसेसर तो दिया है। पिछला आता था Snapdragon 7 Plus Gen 3 का प्रोसेसर जो कि Antutu निकालता था नियर बाय 1.3 मिलियन के। नाउ ये आता है Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर के साथ में, जिसका नियर बाय का स्कोर है Antutu का 2.3 मिलियन, तो 1 मिलियन का पूरा पावर जंप बेसिकली मिलता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है कि अगर आप स्टार्ट वेरिएंट 8GB वाला वेरिएंट देखते हो ना, तो उसका रैम टाइप भी है ना आपको LPDDR5X मिलेगा, और अगर आप 12GB वाला वेरिएंट देखोगे तो वहां पर LPDDR
DDR5T मिलता है, जिसकी बैंडविड्थ है ना, मतलब जो स्पीड है रैम को लेकर वो 9600 Mbps की है, जबकि इसके छोटा वाला जो आता है वो 8533 है। तो वहां पर भी आपको पावर एक्स्ट्रा देखने मिलेगी। और अगर आपने 8GB वाला फिर से अगर सिलेक्ट कर लिया है तो वहां पर UFS 3.1 का स्टोरेज है, और जो उसके ऊपर जाओगे तो UFS 4.1 मिलता है। तो ज्यादा स्पेंड करोगे तो ज्यादा पावर रैम से एंड स्टोरेज से भी आपको देखने मिलेगी। पर आपका अगर क्वेश्चन है कि क्या हमको इतना डालना चाहिए, हमारा 128 में भी काम हो जाएगा, तो देखो स्टोरेज आपका पर्सनल है, आप कितना क्या कंटेंट स्टोर करते हो आपके ऊपर है। मेरे लिए तो 128 भी इनफ है। और मैं इतना कहूंगा कि जो आगे प्राइसिंग है ना 8 128 और 12 256 वाले वेरिएंट में 4000 तक का डिफरेंस आता है। तो 4000 एक्स्ट्रा डालने में आपका स्टोरेज तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी। पर मुझे लगता है कि टैब के हिसाब से 8 128 भी इनफ है भाई, मतलब मैंने जितना यूज किया, मेरे पास तो हायर वेरिएंट है। तो मैंने इसमें ना नोटिस किया है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अब जैसे मैं गैलरी में हूँ और गैलरी में मैंने अभी जो रिकॉर्ड किया था ना वो मैं अभी प्ले कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये है इसका नाउ इसको मैं क्लोज करता हूँ, कैमरा और जो ऑडियो, ठीक है। वो थोड़ा साउंड डिले हल्का सा है, बाकी परफॉर्मेंस वगैरह या जो चीजें हैं वो भी मेरे को ऐसा ठीक ही लग रही थी। तो उस हिसाब से मैं ऐसे रेकमेंड करने बैठूंगा तो मेरे लिए तो ऐसा है कि स्टार्ट वेरिएंट भी ठीक है। अगर आप ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते हो तो आप स्टार्ट वेरिएंट में भी आपका सारे काम हो जाएंगे। UI वगैरह ऑलमोस्ट अच्छी तरीके से परफॉर्म कर ही जाता है। और बाकी रैम एक्सपेंशन भी मिलता है, 12 + 4GB हो जाएगा तो 16GB तक हो जाएगा। नाउ CPU थ्रॉटल 89% का निकल कर आता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है इस प्रोसेसर को लेकर। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 पावरफुल है टैबलेट इस फॉर्म के हिसाब से, और सिंगल कोर मल्टी कोर इवन GPU का भी टेस्ट करके देखा हमने। और अगर आपको किसी के साथ कंपेयर करना है तो वो कर सकते हो। स्ट्रेस टेस्ट करके देखा, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट, तो उसके अंदर 20 मिनट का लूप था जिसमें जो स्टेबिलिटी स्कोर है FPS को लेकर वो 88.4 निकल कर आता है, जो कि ओवरऑल मैनेजेबल है। तो प्रोसेसर से जो भी बेसिक काम या हेवी एंड काम वो सब आप इस टैब में कर सकते हो। Xiaomi Pad 8 में और इवन 7 में भी कर ही सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप ज्यादा परफॉर्मेंस खींच रहे हो तो भी चल जाएगा। नाउ अगर BGMI देखोगे उसके अंदर तो स्मूथ पर 90 FPS देता है ये टैब Xiaomi Pad 8। और गेमिंग रिव्यू एकदम सिंपल में समझा दूंगा आपको। तो TDM पर आराम से 90 FPS खेल सकते हो। तो इरांगल की मेन हैवी फाइट्स में 50-40 के आसपास एनिमीज है तो वहां पर FPS डिप जरूर आता है। और मैंने जो नोटिस किया है तो वहां पर एवरेज पकड़े चल लो 75 और 80 तक के FPS मैनेजेबल रहते हैं। बट आप 75 पकड़ के चल लो वर्स्ट सिनारियोज में, कभी कभार 70 तक भी टच हो जाते हैं। तो अगर आपको इतने बड़े फॉर्म फैक्टर 11 इंच टैब में हल्का जो भी है उसमें अगर आपको 4 फिंगर गेमिंग करने का मन है तो आप कर सकते हो। BGMI के अलावा जब हमने इस पे दूसरे गेम खेल के देखे जैसे कि आपका टॉम रेडर, तो जो कि अभी मिलता है, तो वहां पर 40 FPS तक का गेम है और जहां पर ये 39 चल रहा है, मतलब एक FPS छोड़ता है तो बेसिकली प्लेबल है 40 FPS, वो भी हेवी एंड सिनेरियो पे खेल के देखा। उसके बाद में जेंशन इंपैक्ट आता है तो एक 30 FPS भी गेम प्ले है तो वहां पर 29 FPS ऑलमोस्ट 30 FPS स्टेबल रखता है। और 60 FPS भी जब हम खेल रहे थे तो एवरेज 53 FPS इसने रखे थे हाफ एन आवर की गेमिंग में। और जो COD मोबाइल है वहां पर आपको 120 FPS की गेमिंग जब करोगे तो एवरेज आपको 100 FPS मिल जाएंगे। फिर वुदरिंग वेव खेल के देखा तो जो कि 30 FPS तक का गेम था, इसके अंदर बेसिकली जो सेटिंग हमने रख के खेली थी और वहां पर भी आराम से 30 FPS मैनेजेबल निकाल लेता है। फिर एक कार एक्स स्ट्रीट करके जो गेम है वो अराउंड 47 FPS मैक्स दे रहा था, पता नहीं बट 47 था और एवरेज FPS 43 तक इसने निकाले। तो जो हमने सेटिंग रखी थी ना उस हिसाब से ये 47 FPS मैक्स था और एवरेज 43 फिर इसका निकल कर है। तो परफॉर्मेंस को लेकर ऐसा है कि आप गेमिंग इसके अंदर कर सकते हो, बेसिकली हेवी एंड टास्क कर सकते हो, फोटो एडिटिंग वगैरह जो भी आपका छोटा मोटा अगर करना है तो वो भी कर पाओगे। IPS डिस्प्ले होने के बाद में भी कलर अच्छे खासे आप मैनेज कर सकते हो। तो 5G बैंड्स नहीं आते क्योंकि सिम नहीं लगा सकते आप, ओनली वाईफाई पे चलता है। ब्लूटूथ 5.4 है और वाईफाई 6 आता है, पिछले वाले से हल्का डाउनग्रेड है, पहले 6E मिलता था। तो जिसकी हमने वाईफाई डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड करके देखी थी, जो आपके सामने डेटा निकल कर आया और हमने जहां पर इसे निकाला है मेरा वाईफाई राउटर वाईफाई 7 का है, तो कुछ इतने मैक्सिमम इसने स्पीड निकाले थे। बाकी डुअल बैंड वाईफाई कनेक्ट करना वो सब कुछ कर सकता है। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसको लेकर मैंने जितना ट्राई करा, कभी रियलमी के बर्ड्स, कभी नॉइज वगैरह के बर्ड्स, तो 2 दिन चला के देखे थे अलग अलग करके, तो दोनों में इसने फंक्शन अच्छी तरीके से करा। टोटल 36 सेंसर इसमें आते हैं। डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी मिलता है, एम्बिएंट सेंसर भी है, और जैसे मैंने कहा सिक्योरिटी के लिए आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहना पड़ेगा या फिर पैटर्न वगैरह, क्योंकि फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं है, फेस अनलॉक कर सकते हो, जो कि ब्राइट लाइट में अच्छे से चलता है। तो डार्क रूम में जब आप लो लाइट में जब ट्राई करोगे अंधेरे वगैरह में तो स्लाइटली कभी कभार डिले कर जाता है। बाकी गूगल सिक्योरिटीज वगैरह तो आती है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसको लेकर ऐसा है कि एंड्रॉइड 16 के साथ में है विद हाइपर OS 3.0, 4+6 तक का सेटअप मिलता है अपडेट्स को लेकर। तो अगर 6 नहीं भी गया तो एटलीस्ट 4+5 ईयर्स तक का अपडेट आपको फ्लुएंट आराम से मिल जाएगा। और जो एक्सपीरियंस है ना वो ऐसा है कि देखो एनिमेशन स्मूथ है, फास्ट है
है पैरेलल एनिमेशंस वगैरह नहीं है, मतलब एक ऐप से दूसरे ऐप में जो स्विचिंग का जो टाइम है ना वो मैनेज नहीं कर पाता, वहां पर लाइक ओके है। बाकी मेन स्क्रीन कस्टमाइजेबल है, जहां पर आप स्क्रीन लाइक आइकन्स हो गए, वॉलपेपर वगैरह कर सकते हो। लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में फॉन्ट्स वगैरह का भी अच्छा खासा ऑप्शन दे रखा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता नहीं है, हैप्टिक्स वगैरह भी इसमें है नहीं, क्योंकि कोई वाइब्रेशन हैप्टिक्स हमने नोटिस नहीं करी है, ना ही कीबोर्ड में ना ही कहीं यूआई एक्सपीरियंस में। बाकी कोई एक्स्ट्रा ब्राउजर भी नहीं है, जो कि एक अच्छा चीज है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्रोम ब्राउजर मिल जाता है इफ अगर आप यूज करते हो तो। बाकी इसमें आपको मल्टीटास्किंग के लिए स्प्लिट स्क्रीन मिल जाता है, लाइक एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन आप सेम टाइम पे रन कर पाओगे। और इवन अगर फ्लोटिंग विंडो टाइप का भी ऑप्शन चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। और नीचे की तरफ टास्क बार भी मिलता है, मल्टी एप्लीकेशन वगैरह सपोर्ट करना हो गया। और फॉर एग्जांपल आपने इसका कीबोर्ड खरीद लिया है ना, तो आप इजीली रखो, और नीचे ट्रैक पैड भी है, टाइपिंग वगैरह एक्सपीरियंस, और मल्टी जो विंडो आपने खोल रखी है, स्प्लिट स्क्रीन कर रखी है, तो उसको मिनिमाइज करना हो गया, तो वो सब कुछ अच्छी तरीके से वर्क करता है इसके अंदर। बाकी डिफॉल्ट Xiaomi गैलरी ऐप मिलती है, और मी रिमोट भी आ जाता है, तो एसी पंखा टीवी कुछ करना है बंद चालू तो वो भी कर सकते हो। और इसमें कस्टमाइजेशन में लाइक आपको है ना ऐसे थोड़ा मैं कहूंगा जो लिक्विड ग्लास वाला लुक होता है ना वो भी कर सकते हो। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो 3 फिंगर करो हो जाएगा। तो ज्यादा मैंने ऐसे मेजर बग्स वगैरह तो नोटिस नहीं करे, जो एक आध दो जो अभी मैंने आपको ऑन स्क्रीन दिखाया थोड़ा सा डिले टाइप का। और अगर आपने इसका कीबोर्ड खरीद लिया है, अगर आपको यूज करना है, इनकेस बाय करने का सोच रहे हो, तो भाई वो यूजफुल है। इसका कीबोर्ड आपको कैसे काम आ सकता है, अगर आपको कहीं बैठ के आराम से लिखना है कुछ, या गूगल डॉक्स डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल वगैरह पे कुछ काम करना है, तो कीबोर्ड का हैप्टिक्स बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। ट्रैक पैड थोड़ा सा छोटा आता है बट आपके काम करवा देगा, मल्टी जेस्चर वगैरह सपोर्ट करवा देगा। और ये थोड़ा सा ना मैं कहूंगा कि ये एप्पल के जो कीबोर्ड या ट्रैक पैड जैसे परफॉर्म करते हैं ना उस तरीके से काम करता है, मतलब क्वालिटी अच्छी आती है बेसिकली। और वो जो कीबोर्ड है ना इसको एज ए कवर भी काम कर लेगा, मतलब आप इसको बंद करोगे तो इसका स्क्रीन प्रोटेक्ट भी रहेगा बेसिकली। और जो Xiaomi की फोकस प्रो पेंसिल आती है जो कि इसके लिए कंपैटिबल है, तो जिसमें आपको प्रेशर सेंसिटिव वगैरह मिल जाते हैं, और डबल टैप करने पे आपको हल्का सा ना हैप्टिक भी फील होगा, जो आईपैड वगैरह में फील करवाते हैं। और अगर आपको कुछ लिखना है तो मी कैनवास आता है, उसमें लिख सकते हो, ड्रॉ करना है, स्केचिंग करना है, जो आपको मन है, और विथ हैप्टिक्स बेसिकली। मतलब जो पेंसिल है ना वो पेपर लाइक फिनिश देती है, और जो मेरे पास नैनो टेक्सचर है ना इसमें तो और अच्छा लिखने में फील आता है भाई। और इस पे पहले से मैं बता दूं कोई स्क्रैच गार्ड भी नहीं है जो मैं यूज कर रहा हूँ, और आराम से पेंसिल वर्क करती है। बाकी देखो कुछ हल्के फुल्के AI मिल जाते हैं, गूगल जेमिनी, और बाकी बस थोड़ा सा बहुत आता है, सर्कल टू सर्च, राइट, क्रिएटिव, स्पीच ट्रांसलेटर, सर्च वगैरह ऐसे कुछ आते हैं जो आपके थोड़े बहुत काम के हैं, वो यूज कर सकते हो। तो बैक में एक मेन कैमरा मिलता है 13 MP का, और फ्रंट में 8 MP का कैमरा मिलता है। कैमरा को लेके ज्यादा खींचेंगे नहीं, बेसिकली आपका छोटा मोटा जो भी फोटो वोटो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम है वो अच्छा होता है। ह्यूमन सब्जेक्ट वगैरह पे इतना जाएंगे नहीं, क्योंकि बेसिक ही फोटो आती है, वहां पर कोई ज्यादा तगड़ी ऑप्शंस नहीं है। और मेन कैमरा पे आप 4K 30 FPS मैक्स शूट कर सकते हो, और फ्रंट में 1080p 30 FPS मैक्स शूट कर सकते हो। तो बेसिकली इस कैमरा को हम इतना समझ के चल लेंगे कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन टैब के हिसाब से छोटे मोटे कुछ फोटोज वगैरह लेने हो गए, कुछ अगर चैट GPT से फॉर एग्जांपल आपको देख के बताना है कि भाई बता, तो मतलब फोटो वोटो खींचनी है, तो वो सारे काम इजीली करवा देता है। कैमरा ऐसा है कि थोड़ा बहुत ओवर शार्पनिंग करता है, और लो लाइट में अपनी अच्छी फोटो खींचेगा नहीं, और HDR प्रोसेसिंग वगैरह नहीं कर पाता, और इवन पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन का भी इश्यूज है, और एक्सपोजर भी ना इनकंसिस्टेंसी के साथ आता है। तो बेसिकली कैमरा वाज ओके, सिंपल है, छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशन जैसे होते हैं। तो देखो अभी प्राइसिंग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएंट आता है 8128 वाला जो कि अराउंड 34,000 का है। फिर एक अपर वेरिएंट आता है UFS 4.1 वाला जो कि 37,000 का है, तो 3,000 का डिफरेंस है। इसमें स्टैंडर्ड डिस्प्ले मिलेगी। एक आपको चाहिए कि स्टैंडर्ड डिस्प्ले प्लस आपको पेंसिल खरीदनी है, तो 42,000 का है। प्लस अगर आपको ऐसा चाहिए कि ओनली नैनो टेक्सचर डिस्प्ले और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो वो आपको 39,000 का पड़ेगा। और अगर आपको नैनो टेक्सचर डिस्प्ले प्लस आपको पेन चाहिए, तब आपको 44,000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो अगर आप जो पेंसिल की सिंगल प्राइसिंग अगर देखोगे, तो अगर आपको लेने का मन है तो 6,000 है, और जो कीबोर्ड का अलग से जो प्राइसिंग है वो अराउंड 9,000 रुपीज का है, जो कि एप्पल कीबोर्ड से तो डेफिनेटली बहुत कम है, क्योंकि एप्पल कीबोर्ड 30,000 के मिलते हैं भाई, 30-25,000 समथिंग के। अगर जिनको आईपैड वगैरह का एक्सपीरियंस महंगा जो है वो नहीं करना है, सस्ते में अच्छे से काम करना है, सस्ते मतलब मैं कहूंगा कम प्राइस देके वैल्यू अगर निकालनी है, तो आप मतलब ये Xiaomi पैड, पेंसिल और जो कीबोर्ड का कॉम्बो वो निकाल सकते हो। ऑल्सो मैं बता दूं ये वीडियो कोई स्पॉन्सर किसी से नहीं है, यहाँ पे मैं स्पॉन्सर खुद को करा है, मतलब इस वीडियो को, क्योंकि हमने खुद परचेस करी सारी चीजें, तो ब्रांड का कोई लेना देना नहीं है। तो दैट्स वाई जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी। तो अगर आपका क्वेश्चन है कि Xiaomi पैड 7 लेना चाहिए या फिर 8 लेना चाहिए, तो देखो सबसे पहले अब डिफरेंस आपको क्या क्या मिलता है। तो पिछले बार का डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिस्प्ले की प्रोटेक्शन थोड़ी सी अलग हो सकती है, वेट हल्का सा कम हुआ है, प्रोसेसर में अच्छा खासा जंप आया है नए वाले के अंदर, इवन GPU भी आपको बेटर मिल रहा है। स्टोरेज ऑप्शन आपके सामने थे, 8,
128 एंड ऑल वगैरह वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर थे। कैमरा भी ऑलमोस्ट मैं कहूंगा उतने काम के तो होते नहीं है टैब वगैरह में, बट जो कैमरा है वो भी ठीक है। डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं जो कि मुझे लगता है कि ये नए वाले में ज्यादा बेटर साउंड कर रहे हैं। वाईफाई 6 दिया है इस बार, पिछले वाले में 6E आता था, बट ठीक है आपका काम हो जाएगा। फिर बैटरी का नंबर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है, कुछ mAh बड़ी है। चार्जिंग स्पीड भी ऑलमोस्ट सिमिलर है बेसिकली पिछले बार से भी देखोगे तो। और सॉफ्टवेयर अपडेट डेफिनेटली आपको इसमें नए वाले में एक थोड़ा ज्यादा ही देखने मिल जाएगा। और प्राइसिंग का जो डिफरेंस है, नया वाला स्टार्ट होता है अराउंड 34,000 का, और जो 7 है वो अराउंड चालू होता है 33,400 रुपीज का। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऑलमोस्ट 2600-2500 रुपए आपको सस्ता देखने मिल जाएगा Xiaomi Pad 7। बट मैं इतना कहूंगा अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो 2500-2600 एक्स्ट्रा डाल के नया वाला ही लो, लेटेस्ट बेटर ऑप्शन रहेगा। Xiaomi Pad 7 अगर आपको 30 के नीचे कहीं मिलना चालू हो गया ऑफर वगैरह के दिन तो कंसिडर कर लेना Xiaomi Pad 7 को, वरना 8 अच्छा ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले 8 ऐसे पॉइंट जो Xiaomi Pad 8 को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 67 वॉट का चार्जर जो 45 वॉट भले सपोर्ट करता है बट अच्छा है। तो नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत सारे थे। फिंगरप्रिंट सेंसर अभी भी नहीं दिया, पिछले वाले में भी नहीं था। वाईफाई ओनली ऑप्शन मिल जाता है, सिम कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं है। डिस्प्ले IPS पे अभी भी है, OLED वगैरह की तरफ अभी भी नहीं गए हैं, और मेरे को लगता है जाएंगे तो उसको फिर महंगा कर देंगे। और जो 144 हर्ट्ज का जो नाटक कह रहा हूँ या जो भी सीन चल रहा है ना, ये बहुत ही बेकार है भाई। अगर आपका डिस्प्ले एक दो ही जगह 144 टच कर पा रहा है तो टेक्निकली ट्रूली तो 144 हुआ ही नहीं। स्पीकर बहुत अच्छा लगा मुझे, और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी अच्छा रहता है। और अगर आपको लग रहा है कि UFS 3.1 वाला 128 वाला वेरिएंट खरीदूं या फिर 256 वाला 4.1, तो मुझे लगता है जो प्राइसिंग में डिफरेंस है 3-4 हजार का, तो ऐसा लगता है कि आप मतलब कि 3.1 खरीद लो, और जो 3,000 बच रहा है अगर बहुत बजट टाइट है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के कीबोर्ड या पेंसिल खरीद लेना, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। हालांकि अगर आपको बहुत ही ज्यादा हेवी एंड काम करना है या गेमिंग करनी है तो मुझे ऐसा लगता है कि 3.1 और 4.1 में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। उसका मैं रीजन भी बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने ना एक आईगू का कंपैरिजन किया था 3.1 वर्सेस 4.1 का। चाहिए तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, यहाँ पर देख लेना, सारा सीन समझ जाएगा कि कौन आगे पीछे कैसे निकलता है। सो फाइनल वर्डिक्ट मेरे हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट तो है यार, कि आप कंसिडर कर सकते हो इसे। बाकी देखोगे ना तो और भी 3-4 ऑप्शन आते हैं इसी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको है ना नंबरिंग के हिसाब से दिखा देता हूँ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कौन कहां पर कैसा रहेगा, वरना वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो ये चार्ट है ना पॉज करके पढ़ लेना, तो थोड़ा सा बेटर आइडिया लग जाएगा। हाँ, इसमें ऑफर वगैरह भी मिल जाएंगे, कोई कार्ड वगैरह लगाओगे तो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा कार्ड है, तो आप देख लेना। और मेरी तरफ से अच्छा है, देख सकते हो। और आपके कोई पॉइंट रहेंगे, कुछ थॉट रहेंगे तो कमेंट में बता देना यार। और कुछ अगर पॉइंट छूट गए रहेंगे, वैसे तो बहुत ज्यादा डिटेल हमने की जाने की कोशिश करी थी, बट अगर कुछ पॉइंट फिर भी छूट गए हैं तो कमेंट में मैं उनका आंसर कर दूंगा। आप कमेंट खोल के मतलब दिल खोल के करो, मैं दिल खोल के आंसर करूंगा। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सजेशन देके जाओ नेक्स्ट कोई वीडियो टॉपिक क्या क्या देखना चाहते हो, तो कमेंट पढ़ के फिर हम वीडियो पे भी काम करना चालू है। ये भी आप लोगों के कमेंट से ही वीडियो बनाई है मैंने। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।